बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें एक नया टर्न जो है वो आ गया और इलेक्शन कमीशन जो है वो फंसते हुआ बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा सवाल सामने आ गया जिसका उनके पास जवाब नहीं है। अगरचे इससे कबल भी उस पर बात हुई, लेकिन अब अदालत के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हो गई है जो तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद पैदा हो गई है और इलेक्शन कमीशन के लिए परेशानी का सबब बन गया है वो। और इसके अलावा दूसरा मौजू जो है आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त 3 हिस्सों पर तकसीम हो चुकी है। उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। जो कोर कमेटी का इजलास हुआ वो भी इस बात की जो अक्कासी कर रहा है। तो अगर पहले आ जाए हम, जो ये मखसूस नशिस्तों का मामला है इसके ऊपर आज समाअत हुई और अहम बात उसकी ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और बहुत सारे सवालात जो हैं वो एक किस्म का आप यूँ समझ लीजिए कि अनआंसर्ड जो है वो रह गए, यानी कि जिनका अदालत को, मोअज़्ज़िज़ बेंच को तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। अलबत्ता इनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो गए। आज की जो ख़ास बात थी इसके यानी जो आज की समाअत की उसके अंदर, एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए सवाल की शक्ल में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा वकील से, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इस वक्त 3 दिन का वक्त दे दिया जाए जमात में शमूलियत के लिए। तो इस पर उनका जवाब ये था वकील साहब का कि वो वक्त अब गुजर चुका, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनको वो वक्त दोबारा दे दिया जाए। तो बहरहाल ये अपनी जगह आ गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो इंतहाई अहम है। उनका ये कहना है कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत फैसला था तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। तो ये है वो कोर नुक्ता जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि यही उनकी इस्तदा है कि उनके साथ जो फैसला हुआ था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का वो गलत था। अब जज साहब क्या कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इनको आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था तो फिर वो 3 दिन का वक्त जब आपको किसी पार्टी में शामिल होना होता है, इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन का वक्त जो है मुतय्यन है, उन 3 दिन के अंदर वो किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो जज साहब कह रहे हैं कि वो 3 दिन का वक्त फिर दोबारा शुरू होगा। ये एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब की यानी ऑब्जर्वेशन है और इसके अलावा वो सीनियर प्यून जज हैं, यानी अगले चीफ जस्टिस वो बनने वाले हैं। तो ये इंतहाई अहम नुक्ता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको खाली छोड़ा जा सकता है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता था। दूसरा नुक्ता जो आज इस समाअत के दौरान उठाया गया वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, अगरचे उसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी काफ़ी, लेकिन ज़रा आज वजाहत के साथ इलेक्शन कमीशन का उस पर जवाब भी आ गया और मज़ीद जवाब भी तलब कर लिया गया है उनसे। वो मामला ये है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने वकील से सवाल किया 2019 के अंदर जो इनको सीट्स दी गई थी बाप पार्टी के कुछ अरकान को, तो वो पूरा मामला क्या था, वो फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। हम उसका बैकग्राउंड थोड़ा आपके सामने सूरत हाल रख देते समझने के लिए कि आपको याद होगा फाटा का इंजमाम जब KPK के साथ हुआ, यानी कि पहले उसकी जो हैसियत थी वो विफाक के अंडर आता था, फाटा एरिया जो उसमें अजला थे, और उसके बाद आईनी तरमीम के ज़रिए उसका इंतज़ाम कर दिया KPK के अंदर, और फिर वो जो अजला थे फाटा वाले उनके अंदर सूबाई नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के नतीजे में 7 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए, यानी सूबाई असम्बली KPK के 7 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए और उनमें 7 में से 3 जो हैं उन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और इसका मतलब ये है कि बाप पार्टी उस वक्त पार्लिमानी पार्टी बन गई KPK असम्बली के अंदर। और इससे कबल ये इंतहाई अहम नुकता है जो इस वक्त भी हमें दरपेश है कि उस वक्त बाप पार्टी चूँकि इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रही थी वो बतौर जमात KP के अंदर, तो लेकिन इसलिए उनकी जो फहरिस्त थी तरजीही मखसूस नशिस्तों के लिए वो भी जमा नहीं हुई थी। इस सब के बावजूद उनको फिर KP असम्बली के अंदर इन 3 नशिस्तों की बुनियाद पर जो कि आज़ाद उम्मीदवार बाप में शामिल हुए, उसके बाद उनको एक ख़वातीन की एक मखसूस नशिस्त जो है वो दे दी गई और इस तरह असम्बली के अंदर उनके अरकान की तादाद हो गई 4। 3 अरकान वो थे जो आज़ाद थे और पार्टी में शामिल हुए और चौथा रुकन जो उनका था वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्त थी जो उनको दस्तियाब हो गई और मिल गई और उसके बाद वो फैसला हो गया। जब जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से और पूछा कि यह आप यानी इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो एक इशू के ऊपर यानी आइडेंटिकल चीज़ है, एक जैसा मसला है, उसके ऊपर वो 2 मुख्तलिफ फैसले कैसे कर सकता है। एक तो उनसे तफसील और रिकॉर्ड सारा मांग लिया कि इसका पूरी तफसील और रिकॉर्ड जो है वो अदालत को फराहम किया जाए, ये पूरी सूरत हाल थी क्या, नंबर 1। नंबर 2, अब इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन साहब के कमीशन के जो वकील साहब हैं उनका जवाब ये था, उन्होंने कहा जी वो एक यूनिक सूरत हाल थी
इंजमाम हुआ कुछ अजला का KP के अंदर, यानी पहले वो वफाक के अंडर थे, फिर वो KP में आ गए, तो उस सूरत हाल में ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो उनके जवाब के अंदर किसी किस्म का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई, और इसी बात पे नुक्ता आ गया कि एक इशू के ऊपर एक इलेक्शन कमीशन दो फैसले किस तरह कर सकता है, जबकि वो फैसला कहीं चैलेंज भी नहीं हुआ था। फैसला अपनी जगह मौजूद है, उसका इफेक्ट अपनी जगह मौजूद है, उसके ऊपर आप एक और फैसला इलेक्शन कमीशन दे रहा है और वो उससे बिल्कुल मुतसादिम है। तो ये किस तरीके से हो सका है? तो यहाँ पर अब पिछली दो चीज़ों को मिला के देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑब्जर्वेशन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मुतवातर ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन उस जमात के ऊपर बतौर जमात कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप उनके उम्मीदवारों को कबूल न करें। तो ये बात जस्टिस अतर मिनल्ला भी कर चुके हैं और जस्टिस याया अफरीदी भी इसके ऊपर सवाल उठा चुके हैं। इस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दीगर मुतादिद जज साहिबान जो हैं उनकी भी राय है, इस जस्टिस अतर मिनल्ला बिल खुसूस वो भी इस पर बात कर रहे हैं। वो तो बल्कि कहते हैं कि जो बुनियादी मसला है वो आप इसका जो कॉज है उस पर जाएँ कि किस तरीके से इलेक्शन हुआ। जो उनका इजाफी नोट था उसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ वो सारी चीज़ बयान कर दी। तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए मेरा ख्याल है इस चीज़ का जवाब फराम करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि एक इशू के ऊपर, एक जैसे मसले के ऊपर आपने एक ही इदारे ने दो फैसले कैसे कर लिए। तो उन्होंने कहा जी वो इंजमाम था वगैरह वगैरह, फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उसका कोई रिटन स्पोकन ऑर्डर मौजूद नहीं है, वो एक सूरत हाल थी, ना किसी कोई हेयरिंग हुई, ना किसी को सुना गया और फिर फैसला कर दिया गया, फाइल जो है वो बना दी गई। लेकिन इस मरतबा यानी ये उनका इस्तदलाल था कि इस मरतबा और पिछली मरतबा में फ़र्क ये था कि इस मरतबा सबको सुना गया और इसके ऊपर कार्रवाई हुई, हेयरिंग हुई वगैरह वगैरह, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, जो कि मेरा ख्याल है जजेस को तसल्ली इससे बिल्कुल नहीं हुई। देखते हैं इलेक्शन कमीशन मजीद इसका आगे कैसे दिफा करेगा। ये मामला अपनी जगह पर मौजूद है। तो मखसूस नशिस्तों का केस जो है कल सुबह 11:30 बजे उस पर दोबारा समाअत होगी और कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। इसलिए बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो जल्दी रैपअप हो जाए। आज जो है जनाब अटर्नी जनरल साहब मंसूर अवान साहब उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और उनके दलाइल का जो बुनियादी नुक्ता था, जो जिसको मैं कह रहा हूँ यानी कोर था, वो उनका ये था कि आइन की रूह ये है कि नशिस्तें जो हैं मखसूस उनका एक पर्पज़ है, यानी एक पर्पज़ के तहत उनको क्रिएट किया गया मखसूस नशिस्तों को। लिहाजा आइन की रूह जो है वो ये तकाजा करती है कि उन नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये उन्होंने अपनी सबमिशन जो है वहाँ पर अदालत के सामने रख दी। बुनियादी नुकता उनका ये है कि इन नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो देखते हैं कल अदालत इसके ऊपर मामले को आगे कैसे किस तरफ लेके जाती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ इसमें मिलता हुआ नजर आएगा? इम्कानात उसके बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं रोशन हैं, लेकिन इस चीज़ के इम्कानात खासे मालूम हैं कि ये नशिस्तें जो है वापस उन जमातों को मिल जाएँ जिनको पहले इजाफी तौर पर दे दी गई थी, तो उधर जाती हुई तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अब आते हैं जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। मैंने आपको अर्ज़ की कि मुझे ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है। मैं उसको कोशिश करता हूँ इसके साथ मिला के आपको बताने की। कोर कमेटी के इजलास के अंदर कुछ फैसले हुए, कुछ करारदादें जो है वो 3 मंजूर की गई। एक उसमें से जो है अहम वो ये है कि उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा है उसको कबूल न किया जाए। पार्टी उनके ऊपर यानी कि कोर कमेटी उनके ऊपर एतमाद का इजहार करती है और इमरान खान साहब के लिए उनकी तरफ से ये पैगाम है कि इनके इस्तीफ़े को कबूल न किया जाए। उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी, मुश्किल तरीन वक्त के अंदर पार्टी को संभाला वगैरह वगैरह। यानी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये चाहती है कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल ना हो। इसके ऊपर एक करारदाद जो है मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने जो इसमें लिखी है अपने कोर कमेटी के एलामिया के अंदर, वो ये है कि पार्टी का डिसिप्लिन जो है उसके ऊपर अब सख्ती से कारबंद होना पड़ेगा और जो भी उस यानी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो किसी भी एक्शन की सूरत में हो, वो बोल कर हो या कोई इजहार करके हो या किसी भी तरीके से, तो या पार्टी के खिलाफ बयान देकर या लीडरशिप के खिलाफ बयान देकर उसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये इस चीज़ का भी इंदिया दे दिया गया। एक और चीज़ जिसका उनको चैलेंज को सामना है वो है, मैंने आपको गुजारिश की, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर लग रहा है कि 3 हिस्सों में तकसीम है। अगर आप इसको यूँ समझ लें कि एक तो है इमरान खान साहब मीन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI, एक तो वो हैं जो कि एक फैक्चुअल पोजीशन है। उसके बाद एक तहरीक इंसाफ वो है इनकी जो लीडरशिप जो इस वक्त पार्टी के मामलात को चला रही है, जैसा कि ये कोर कमेटी में आपके सामने सूरत हाल आई, यानी कि असद कैसर होंगे, उमर अयूब हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं और इसके अलावा दीगर जो इनके रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज वगैरह वगैरह। तो ये एक वो पार्टी है जो इस वक्त सिस्टम को चला रही है आगे। एक वो तीसरा हिस्सा वो आ गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए और अब वो दोबारा मंजर आम पे आ गए हैं, छोड़कर जाने वाले, और उनकी ख्वाहिश है जिसका वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब पिछले 2-4 दिन से इंतहाई वोकल हैं
कल भी टीवी टॉक शो पे थे, परसों भी थे, आज भी थे। वो मुतवातर जो है वो जिसको कहते हैं बमबारी कर रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर। मैंने आपको जो गुजारिश की, जो पार्टी के मामलात को इस वक्त चला रही है, इनके ऊपर बिलखुसूस अगर बात की जाए, रऊफ़ हसन साहब उनके हवाले से उन्होंने बात की, और जो इसके अलावा इनके वकील हैं हामिद खान साहब, उनके हवाले से भी बात की, और दीगर लोगों के बारे में भी उन्होंने बात की। वो इनको लीडरशिप तस्लीम ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये मौजूदा लीडरशिप है उसमें इस सख्त ही नहीं है कि वो पार्टी को चला सकें, और जिस अंदाज से वो चला रहे हैं और मामलात को, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जितना अरसा जेल में रहे हैं उतना ही अरसा मजीद ये उनको जेल में रखेंगे। तो यानी उनका बुनियादी नुकता ये है कि वो जो है पार्टी चलाने की उनमें ना तो अहलियत है और ना कोई ऐसा उन्होंने साबित किया अब तक, ना वो इमरान खान साहब को रिहा करवा सके। तो इनके ऊपर बमबारी जो है वो कर रहे हैं लीडरशिप के ऊपर। रऊफ़ हसन साहब इनके बारे में क्या कहते हैं, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने कहा इनके बारे में, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद जिस दिन वो आए, ये पिछले हफ्ते की बात है, मुलाकात के बाद उन्होंने आके एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो तमाम लोग जो पार्टी को छोड़कर गए थे उनको किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा, उनको किसी सूरत एंगेज नहीं किया जाएगा। अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, ये वो रैट्स हैं जो शिप से जंप कर गए थे मुश्किल हालात में, तो उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम यानी शामिल था, इमरान इस्माइल साहब का नाम भी शामिल था। तो अब उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जो है वो उनको ये कह रहे हैं कि ये तो ये तनख्वाह का मुलाजिम है रऊफ़ हसन साहब वहाँ पे, तो ये उनके ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह हामिद खान साहब जो है उनके बारे में उन्होंने कहा कि जब पार्टी मुश्किलात का शिकार थी, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने फार्म्स जो हैं उनकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने फिर इनको जवाब भी दिया कि ये तो मुश्किल तरीन वक्त में छोड़ गए थे, किस मुँह से हमारी मौजूदा लीडरशिप के ऊपर तनकीद करें। सो ये एक बड़ा चैलेंज बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ये इतना बड़ा चैलेंज बन गया कि आपकी कोर कमेटी के इजलास की आज बहुत सारी जो कार्रवाई थी वो इसकी नज़र हुई, और आपको रिफ्लेक्ट हो रही है एलामिया के अंदर। उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ऊपर जो भी शख्स तनकीद करे, जो पार्टी को छोड़कर गया हुआ है, उसको किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए, उसका सख्त जवाब दिया जाए। नाम लेकर कहा गया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से, फवाद चौधरी समेत जो भी पार्टी की क़यादत पर तनकीद करता है उसको सख्त जवाब दिया जाए। तो ये एक नया फ्रंट खुला है, फैसला बहरहाल इमरान खान साहब ने करना है। अब इसके ऊपर कल मुलाकात होगी बैरिस्टर गौर साहब की इमरान खान साहब से, और उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं प्रोमिनेंट, वो तो ये होंगी कि आया उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा कबूल होता है या नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, फवाद चौधरी साहब वाला जो मामला है, क्योंकि अब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है कोर कमेटी के अंदर, कोर कमेटी के एलामिये के अंदर, फिर फवाद चौधरी साहब रुक नहीं रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कल इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई ना कोई मेरा ख्याल है वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस देंगे, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। फिर पार्टी के अंदर की जो लीडरशिप है इस वक्त वो भी एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी कर रही है। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दूँ। उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा तो आ गया, जिसके बारे में अब करारदाद आ गई कि इसको कबूल ना किया जाए। इनके एक और जनाब कोर कमेटी के मेंबर हैं जुनैद अकबर साहब, उनकी जानिब से इस्तीफ़ा आ गया कोर कमेटी से। उनकी शिकायत ये हैं कि ये जो बड़े लोग हैं ऊपर वाले, ये मुलाकातों के लिए खुद चले जाते हैं, जो कि बाकी लोग हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाते। सो उनकी ग्रीवेंसेज हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा अपना ऑफर कर दिया है। कोर कमेटी के एलामिया में ये भी कहा गया, देखा जाएगा कि उनके इस्तीफे में क्या वजूहात हैं वगैरह वगैरह। फिर इसके अलावा आप शौकत यूसुफजई सूबाई वजीर थे KP के, वो भी शिकवा कुन्हा हैं, कल भी उन्होंने बात की, आज भी बात की। वो ये कहते हैं कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये उनके शिकायत अगर TV के ऊपर आके वो ये कह रहे हैं तो ऑफ द कैमरा वो आपको अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि वो क्या उनके कंसर्न्स होंगे, क्या ग्रीवेंसेज होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए अपनी जगह मौजूद है। कल मैंने गुजारिश की थी, इमरान खान साहब जो है वो इत्तेहाद नहीं करना चाहते मौलाना फजल रहमान साहब से, शायद आज आपको मैं उसका एक सबूत सामने रखूं। इमरान खान साहब यानी कल मौलाना ने शिकवा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यकसुई का फुकदान है। अपने कायद के कहने पे हाथ हो जाते हैं मुज़ाकरात करने, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील नहीं दी जा रही। इसका मतलब यह है कि इनमें यकसुई का फुकदान है। तो मैंने कल गुजारिश की थी, मेरा नुकता यह था कि इमरान खान साहब रिलक्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब जो है वो एक बड़े घाक सियासतदान हैं, आपको पता है, और हर जगह पावर कॉरिडोर्स में उनकी यानी एक एग्जिस्टेंस है अपनी जगह से, क्योंकि एक तवील हिस्ट्री है और वो ईवान के अंदर रहे पता नहीं कितने अरसे से। अब आज आप देखें इसी केस के दौरान ये जो मखसूस नशीस्तों का केस था, उनके जो वकील हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी जानिब से आपको पता है कौन से दलाइल को अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं उनको उन्होंने अपना लिया, यानी उनको एक्सेप्ट किया, उनको इंडोर्स किया कि इलेक्शन कमीशन के दलाइल दुरुस्त हैं। अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। जज साहबान भी एकदम सुन के हैरान हुए कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस वक्त यानी शोर कर रहे हैं पार्टी उनकी कि उनके साथ धांधली हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारा मसला है, और तहरीक इंसाफ के साथ एक तरफ तो कुर्बत बढ़ रही है। कल उनकी जानिब से कहा गया कि कमेटी नहीं बनाते, यकसुई नहीं है, यानी एक तरफ आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और इधर आके अदालत के अंदर, भरी अदालत में फुल बेंच कोर्ट के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के दलाइल को यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं
उनको कबूल कर रहे हैं, जो वो दलाइल दे रहे हैं वो दुरुस्त हैं। अब इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, या उसको सुन्नी इत्तेहाद कह लें, और मौलाना साहब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब तो अपने मुवक्किल की वकालत कर रहे हैं वहाँ पे, और मुवक्किल हैं मौलाना फजल रहमान साहब बतौर सरबराह पार्टी के। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है वो अभी भी सिनिकल हैं इस हवाले से, या वो शाकी हैं, उनको पूरा भरोसा मौलाना साहब पे नहीं है शायद। अलबत्ता आज ये खबरें आई अपनी जगह पे कि स्टीयरिंग कमेटी जो है वो बनाने का इनका कोई फैसला हो गया। 5 अरकान इस तरफ से होंगे यानी कि तहरीक इंसाफ, और 5 अरकान होंगे मौलाना की पार्टी से। देखते हैं आगे ये मामला किस तरह आगे बढ़ता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।